ज़ीरोधा में चार्जेस कैसे देखें। तो चलिए सबसे पहले हम ज़ीरोधा की काइट जो ऐप है वो हम शुरू कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो चार्जेस जो है कैसे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें जो है वो ज़ीरोधा में आपको कितना ब्रोकरेज लगता है और बाकी सारे क्या चार्जेस होते हैं वो एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा। वहाँ से आप वो जो है अंडरस्टैंडिंग, आप ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आप उससे समझ सकते हैं कि कितने चार्जेस लगते हैं। लेकिन यहाँ आज मैं बात करने वाला हूँ, मान लीजिए मैं अपनी एक वॉच लिस्ट में आता हूँ और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं और ट्रेड में आपको ट्रेड लेते समय आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या चार्जेस लगेंगे। जैसे मान लीजिए मैं TCS का शेयर जो है वो मैं 10 शेयर मान लीजिए मैं TCS का मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने मैं ये 10 शेयर NSE में मैं कुछ भी प्राइस में जो है वो यहाँ प्राइस में डाल सकता हूँ क्योंकि मैं ये लिमिट ऑर्डर रख रहा हूँ। और आप ये लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते हैं तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। पहली बात तो आप यहाँ पे ये नीचे आप देखेंगे तो ये 2 सेक्शन आपको बने हुए हैं, देखिए। तो अब ये जो है यहाँ पे जब आप क्वांटिटी अपडेट करते हैं तो ये अपडेट नहीं होता है, उसके लिए आपको ये यहाँ पे रिफ़्रेश वाला बटन है, आप जब इसे दबाएंगे, देखिए मैं दबा देता हूँ, ये रिफ़्रेश, तो अब ये जो नंबर है ये अपडेट हो गए हैं। तो ये इफ़ेक्टिवली ये बोल रहा है कि आपको 10 शेयर, ये देखिए एक शेयर जो है वो लगभग 3,282 रुपये का है, तो 10 शेयर लेने में आपको लगभग 32,000 रुपये लगेंगे। और उसके चार्जेस जो हैं वो चार्जेस आपको यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको यहीं पे इतना ही में ही आपको संतुष्टि की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे ये जो नीले रंग में जो चार्जेस लिखा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो चार्जेस किस चीज़ के लग रहे हैं। तो जैसा आपको पता है कि इक्विटी में जो है वो अलग अलग तरह के 6-7 चार्जेस होते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखिए ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके सामने आ गया है। मैं एक एक करके इनको मैं कवर कर लेता हूँ। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पे ये आई का बटन है, आप इसको भी इस तरीके से दबा के और ये सारे जो चार्जेस हैं वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो सारे चार्जेस एक्चुअली क्या क्या लगते हैं वो आपके सामने है, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहला जो चार्जेस है वो है ब्रोकरेज, वो आपके ब्रोकर को जाता है यानी ज़ीरोधा को जाता है। और जब आप लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड लेते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे पीछे हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड रखा हुआ, तो जब लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड लेते हैं तो हमारा ब्रोकरेज नहीं लगता है। लेकिन अगर वही ट्रेड हम उसकी बजाय अगर इंट्राडे कर देंगे और ये रिफ़्रेश करके और फिर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ब्रोकरेज लग रहा है। ये ब्रोकरेज जो है 0.03% लगता है और मैक्सिमम 20 रुपये लगता है, 20 रुपये से ज़्यादा ही नहीं लगता है। तो मान लीजिए अगर आपने ये क्वांटिटी 100 कर दी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये अमाउंट जो है ये बढ़ गया है और इंट्राडे में 5x मार्जिन भी मिलता है, वो मैंने दूसरे वीडियो में वो किया है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि इसमें आप देखिए ये आपका जो है वो ब्रोकरेज 20 रुपये हो गया। तो ये 20 रुपये आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज है जो इंट्राडे पे लगता है, लॉन्ग टर्म पे नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म मतलब वो शेयर जो आप एक दिन या उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं, आज के आज खरीद के आज के आज बेचना चाहते हैं, तो वो इंट्राडे है और उस पर आपको ये ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तो हमको अभी इंट्राडे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म करना है। और मान लीजिए कि 10 शेयर ही हमें ख़रीदने हैं, तो हम फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये 39 रुपीज़ का हम फिर से क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज फिर से 0 हो गया, ये तो पहली चीज़, ठीक है। दूसरा चार्ज जो है वो हमारी सेबी का है। सेबी इंडिया का रेगुलेटर है जो NSE BSE एक्सचेंजेस को, ब्रोकर को, सबको मैनेज करता है। उसके पास बहुत छोटा सा अमाउंट जाता है, तो इसमें 3 पैसा उसको जा रहा है। एक्सचेंजेस जिससे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, NSE से ट्रेड करेंगे तो NSE को, BSE से ट्रेड करेंगे तो BSE को, या एक्सचेंज को कुछ उस ट्रांजेक्शन का कुछ हिस्सा उसको जाता है, तो 1 रुपये एक्सचेंज को जा रहा है। फिर इसके बाद है आपका स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को आपको जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, तो आपके ट्रेड में से 5 रुपये जो है वो, और ये स्टैम्प ड्यूटी जो है ये ध्यान रखो कि स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बाइंग टाइम पे जो है वो दी जाती है। बाकी सारे ट्रांजेक्शन से चार्जेस जो हैं वो बाइंग पर भी लगते हैं और सेलिंग पर भी लगते हैं। लेकिन ये स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज है ये सिर्फ आपको बाइंग पर लगता है, सेलिंग पर ये चार्ज नहीं लगता है, ये आप एक चीज़ ध्यान रखें। तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपकी 5 रुपये लग गई है। और इसमें सबसे जो बड़े चार्जेस में जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, तो वो टैक्स जो है 32 रुपये, यानी सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस आप देख लीजिए कि 39 रुपये में से जो 32 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स ही जा रहा है। फिर इन सब के ऊपर अगर यहाँ कोई ब्रोकरेज है तो उसके ऊपर,
या सेबी के टर्नओवर चार्जेस, एक्सचेंजेस चार्जेस, इन सब के ऊपर जीएसटी लगता है और वो जीएसटी इस में आपको 20 पैसे दिख रहा है। तो ये सारे जो हैं ये सारे चार्जेस हैं जो आपको लगते ही हैं बाइंग टाइम पे और सेलिंग टाइम पे भी लगता है। सेलिंग टाइम पे एक स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता है, लेकिन सेलिंग टाइम पे एक और एडिशनल चार्ज जो है वो ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डीपी चार्ज, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो आपके डीपी में से जब अगले दिन या उसके अगले दिन या 1 साल बाद जब भी आप शेयर को बेचने जाएंगे तो कितनी भी क्वांटिटी हो उसमें आपको जो है बेचते समय आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको एक एडिशनल जो है वो आपको चार्ज लगता है जिसे बोलते हैं डीपी चार्ज। ये आपको यहाँ पे नहीं विजिबल होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस वाले में दोबारा आएंगे और ये जो आई का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डीपी चार्ज सबसे नीचे जाएंगे आप पेज में, तो यहाँ से फिर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो आपको यहाँ पे कहीं पे आपको डीपी चार्ज जो है वो लिखा दिख जाएगा। 1 मिनट में स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ये आपके सामने ये डीपी चार्जेस। तो ये सिर्फ सेलिंग के टाइम पे लगता है। जब डिपॉजिटरी से आप शेयर निकाल के बेचते हैं तो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगता है। एक और चार्ज है जो आपको पता होना चाहिए, वो है एएमसी चार्ज। ये एएमसी चार्ज जो है वो आपका एक सालाना चार्ज होता है जो कि 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको जो है ज़ीरोधा को देना पड़ता है और ये आपको साल में 4 बार 4 हिस्सों में बांट के, लेकिन पूरा मिला के 300 रुपये साल का 4 हिस्सों में आपको जो है ज़ीरोधा को देना पड़ता है और ये आप ट्रेड करें ना करें ये आपको फिर भी देना पड़ता है। तो ये डीपी चार्जेस और ये एएमसी चार्जेस आपको पता होने चाहिए। बाकी आप ट्रेड लेते समय आपके सारे चार्जेस जो हैं कितने लग रहे हैं क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है आपके। तो ये टोटल चार्जेस आपको बताता है, आपको कितना पैसा भी इस ट्रेड के लिए लगेगा वो आपको यहाँ पे दिखता है और आपके अकाउंट में कितना पैसा इस समय है वो आपको यहाँ पे दिखता है। अगर पैसा कम है तो आप ये ऐड फंड से यहाँ पे फंड ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप कोई भी ट्रेड लेते समय देख सकते हैं कि उसमें कितना आपका खर्चा आएगा। आई होप वीडियो में आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू।